नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 28 दिसंबर 2020 है। बिहार की बड़ी खबरें। आरसीपीसी बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन आरसीपीसी रविवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को आरसीपीसी को अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन किया। आरसीपीसी अगले 3 वर्षों के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। मालूम हो कि नीतीश कुमार 30 अक्टूबर 2019 से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का काम देख रहे हैं। इसके पूर्व अक्टूबर 2016 में भी वह निर्विरोध जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान। कहा, मुझे पद की कोई चाहत नहीं, दबाव में बना सीएम। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री पद का संदर्भ लेते हुए नीतीश कुमार ने 2 टूक अंदाज में कहा है कि मुझे पद की कोई चाहत नहीं, इच्छा नहीं कि पद पर रहें। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी यह इच्छा गठबंधन के समझ जाहिर भी कर दी थी, लेकिन दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों में के भाजपा में चले जाने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अरुणाचल में 6 के जाने के बाद भी वहां जदयू का एक विधायक डटा रहा। पार्टी की ताकत को समझिए। जदयू ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, भाजपा ने नहीं निभाया गठबंधन धर्म। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तथ्य के अंदाज में एनडीए गठबंधन के अपनी प्रमुख साथी दल भाजपा की निंदा की है। अरुणाचल प्रदेश के जदयू विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल करा लेने पर रोष व्यक्त करते हुए जदयू ने माना है कि भाजपा ने गठबंधन के अटल धर्म का पालन नहीं किया। इस प्रकरण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा आई। पार्टी के नेताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन धर्म का पालन करते थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी की मौत कश्मीर के एक जेल में हुई थी। इस मुद्दे पर तमाम विरोध के बावजूद उमर अब्दुल्ला को अटल सरकार में जगह मिली थी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि जदयू ने अपने विधायकों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात भी की थी। इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ वह गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं है। बिहार के गठबंधन से सीखना चाहिए। बिहार के स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड को लेकर बन रही है योजना। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित योजना में केंद्र से मिली वित्तीय मदद। कई व्यवस्था लागू होने पर सभी 72,000 प्रारंभिक एवं 6,800 माध्यमिक विद्यालयों को मिलेगा लाभ। शिक्षा के अधिकार कानून को नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा विस्तार। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों की कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस करने के लिए जल्द ही एक योजना तैयार करेगा। प्रस्तावित योजना में स्मार्ट बोर्ड पर आने वाले खर्च का आकलन भी होगा, ताकि उसके हिसाब से केंद्र सरकार के पास बजट का क्लेम किया जा सके। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों की कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड से लैस होंगे। इसकी रूपरेखा शिक्षा विभाग के रोड मैप में शामिल किया गया है। दरअसल हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने के लिए कार्य योजना बनाएं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि केंद्र से वित्तीय मदद मिली तो प्रस्तावित रोड मैप के तहत अगले सत्र से सभी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने का अभियान चलाया जाएगा। कक्षाओं के डिजिटल बोर्ड से लैस होने के बाद छात्रों की पूरी पढ़ाई इसी के जरिए कराई जाएगी। जिलों ने सौंपी रिपोर्ट। कितने नियोजित शिक्षकों के फोल्डर हैं गायब। जिलों से शिक्षा विभाग को यह रिपोर्ट मिल चुकी है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों के कितने शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर गायब हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कितने शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए विजिलेंस को सौंपे जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को जिलों से रिपोर्ट बुधवार को ही मिल चुकी है।
इसके लिए उसी दिन तक का ही समय सीमा तय थी। जिलों से आई रिपोर्ट को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय समेकित कर चुका है। आंकड़ों को समेकित करने में निदेशालय को इसलिए वक्त लगा है कि जिलों द्वारा अलग अलग माध्यमों से रिपोर्ट निदेशालय को सौंपी गई है। निदेशालय के ईमेल के साथ ही निदेशालय के संबंधित अधिकारियों के पर्सनल ईमेल और उनके व्हाट्सएप पर भी जिलों से रिपोर्ट आई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्राय सभी जिलों से रिपोर्ट आ गई है, उसे कंपाइल भी कर लिया गया है। इसके साथ ही अग्रतर कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। नए साल में बिहार में बम्पर वैकेंसी। बिहार में नए साल में 2.5 लाख नौकरियां, अस्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों को भरा जाएगा। नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार के विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियां जुटाने का टास्क सौंपा गया था। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार अस्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। फिलहाल करीब 2 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग में ही सहायक प्राध्यापक और शिक्षक के 1.5 लाख से ज्यादा पद हैं, जिन पर नियुक्तियां होनी है। गृह विभाग के अधीन दरोगा, सार्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक और सिपाही के पदों पर बहाली भी अंतिम चरण में है। इसके अलावा दरोगा और सिपाही के 10,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंचायती राज, स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन, नगर विकास एवं आवास, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज में और इंजीनियरिंग में शिक्षक और गैर शैक्षणिक पद पर भी नियुक्तियां शामिल है। पंचायती राज विभाग के अधीन ऑडिटर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, लेखापाल, तकनीकी सहायक पदों पर भी बहाली होनी है। बीपीएससी और एसएससी द्वारा भी 3,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बीएड नामांकन अब अंतिम दौर में। नए साल में शुरू हो जाएगा सत्र। सीईटी बीएड यानी राज्य स्तरीय बीएड की नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। कॉलेजों ने खाली सीटों की सूची जारी कर दी है। सोमवार को छात्र उसे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर देख सकेंगे। यह जल्द ही वेबसाइट पर भी जारी होगा। छात्र उक्त कॉलेज में खाली सीटों को देखकर कॉलेज में से संपर्क कर 30 दिसंबर तक नामांकन ले सकेंगे। कॉलेज को यह छूट स्पॉट राउंड के तहत ओपन राउंड में दी गई है। छुट्टियों के दौरान भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है। करीब 30% सीटों को भरने के लिए प्रयास जारी है। स्पॉट राउंड में सिर्फ उन्हीं छात्रों का नामांकन होगा जिनका अब तक तीनों राउंड में कहीं भी नामांकन नहीं हुआ है। अगर किसी कॉलेज में सीटें खाली हैं तो वैसे छात्र कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। 31 दिसंबर को संबंधित नोडल विश्वविद्यालय अपने कॉलेजों की पूरी सूची जारी करेंगे। आईटीआई में 2,500 बहाली। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में 2,475 खाली पदों पर जल्द बहाली करने का फैसला किया है। जिन पदों पर बहाली होगी उनमें अनुदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रचार्य और उप प्रचार्य जैसे पद शामिल हैं। श्रम संसाधन विभाग ने नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को तैयार कर लिया है। विभाग द्वारा नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जल्द ही राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने आईटीआई में दाखिल खाली पदों पर जल्द बहाली शुरू करने के लिए अफसरों को निर्देश दिया है। अनुदेशक के 2045 पद हैं। औरंगाबाद के केंद्र पर बीपीएससी परीक्षा का हुआ बहिष्कार। बीएड इंडो पब्लिक स्कूल केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक के लगे आरोप। बीपीएससी ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। अन्य केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण। बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान औरंगाबाद के एक केंद्र पर हंगामा हुआ। प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। अन्य केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। परीक्षा में 60% उपस्थिति रही। इसके लिए 888 केंद्र बनाए गए थे। पटना के अध्यक्ष आर.के. महाजन व सचिव केशव रंजन ने केंद्रों पर निरीक्षण किया। 651 पदों के लिए परीक्षा हुई है। पटना में 77 केंद्रों पर परीक्षा हुई। वहीं औरंगाबाद के धनहारा के बीएड इंडो पब्लिक स्कूल केंद्र पर 850 परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षा नहीं दी। पूरे मामले की जांच के लिए डीएम ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक सह संयुक्त सचिव अमरेंद्र कुमार ने प्रश्न पत्र लीक के आरोप को खारिज किया है।
कहा है कि औरंगाबाद डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। नामांकन 30 तक केएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन से बीएड करने का मौका दिया जा रहा है। डीएलएड और बीएड को पाठ्यक्रमों में वर्ष 2020-22 में नामांकन 30 जनवरी तक लिया जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर नीतीश सिंह ने बताया कि बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।